हेलो एस्पिरेंट्स, देखिए मैं संजीत अहलावत आपका वेलकम करता हूँ रिलायबल आईएएस एकेडमी में। देखिए आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि कुछ टफ क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे कुछ, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने अचानक, तो इनको कैसे अप्रोच करोगे। तो इनको एकदम बेसिक से अप्रोच करना है, ठीक है। हमने ये क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, होप सो सबको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आज हम उससे फर्दर मूव करते हैं। हमारा डिविजिबिलिटी रूल हो गया था लास्ट क्लास तक। लास्ट क्लास में हमने किया था कि डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था, हमने कर लिया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 3 एंड 9। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वी हैव टू चेक द यूनिट डिजिट। इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 then the number is divisible by 2. And for the divisibility rule of 4 is what? 2 की power 2. We have to check the last 2 digits of any number. If the last 2 digits of any number is divisible by 4, then the number is also divisible by 4. Same case is with the 8. What is 8? 8 is 2 to the power 3. So for the divisibility rule of 8, we have to check the last 3 digits of a number. If the last 3 digits of a number is divisible by 8, then the number is also divisible by 8. Same as for 16. 16 is what? 2 to the power 4. So for the divisibility rule of 16, we have to check the last 4 digits. If the last 4 digits of any number is divisible by 16, then the number also is divisible by 16. Hope clear हुआ। उसके बाद हमने किया था divisibility rule of 3. What is the divisibility rule of 3? The sum of digits of any number, if divisible by 3, then the number is also divisible by 3. Same is with the 9. If the sum of digits of any number is divisible by 9, then the number also is divisible by 9. ये हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आज करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 एंड 125। सो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स। फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, ये हम कैसे बता सकते हैं? अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है, सो वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सपोज एक नंबर है 32105210, एक नंबर है 32334555। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं। हम क्या चेक करेंगे? ओनली द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। यूनिट डिजिट क्या है? 0। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सेकंड नंबर में देखिए, व्हाट इज यूनिट डिजिट? 5। तो इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर। नेक्स्ट आता है 25। 25 क्या होता है? 25 इज नथिंग बट 5 टू द पावर 2, ठीक है। 5 क्या था? 5 इज व्हाट? 5 टू द पावर 1। सो वी हैव टू चेक ओनली यूनिट डिजिट। एंड फॉर 25 वी हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट्स। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स या तो 00 हो या फिर 25 से डिविजिबल हो, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 25। सपोज कीजिए हम एक नंबर लिखते हैं 2145250। अब हमसे पूछा जाए कि क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है, तो हम ये नहीं है पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, ऐसे चेक नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू चेक? वी हैव टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इस नंबर के? 50। तो क्या 50 25 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे यस सर। अगर 50 25 से डिविजिबल है तो इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25। तो नेक्स्ट आता है 125। 125 क्या होता है? 5 टू द पावर 3। अगर 5 टू द पावर 3 है, सो व्हाट वी हैव टू चेक? वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स। अगर हमसे सपोज कीजिए यही सेम नंबर है, इसमें पूछा जाता कि इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 125, तो हम क्या बोलते हैं? ये नहीं है कि ऐसे डिवाइड करके देखेंगे 125 से, नो। व्हाट वी हैव टू चेक? वी हैव टू चेक लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है इस नंबर के? 250, दैट इज 250। इज 250 इज डिविजिबल बाय 125? आप कहोगे यस सर। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 125। देखिए जब भी हम 5 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, सो वी हैव टू चेक द यूनिट डिजिट, ओके। एंड जब भी हम 25 के डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, सो वी हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स। और जब भी 125 की बात करेंगे, सो वी हैव टू चेक लास्ट 3 डिजिट्स। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 125, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 125। सो ये नंबर क्या है? क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? यस। यूनिट डिजिट क्या है? 0। क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज इसके लास्ट के 2 डिजिट्स है 50, दैट इज 50 एंड 50 इज डिविजिबल बाय 25।
5 एंड क्या ये नंबर 125 से डिविजिबल है? सो वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स, दैट इज 250 125 से डिविजिबल है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 125। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सी सेट 22 में क्वेश्चन आया था ये, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम ये लाइन चेक करेंगे, जो नंबर है हमारे पास वो सभी क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी कि हर एक डिजिट जो है वो क्या है? ओड है। अगर ओड है तो 0 तो हो नहीं सकता, इट मीन्स यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा? 5। कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और आपको कंडीशन पता है 5 से डिविजिबिलिटी की। तो अब बताइए मुझे ओड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5, 7 एंड 9। उसने बोला है विदाउट रिपीटिशन, तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 5। तो बाकी दोनों प्लेसेस पे 5 को तो यूज नहीं कर सकते हो। तो उसके अलावा कितने नंबर ऐसे पॉसिबल है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हो? देखिए ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट करना है आपको 1 से, नंबर 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, लास्ट तो फिक्स हो गया 5 ही होगा। उसके बाद देखिए 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद 7, 5, 1 है, उसके बाद 9, 5, एक तो ये पेयर बनेगा। उसके बाद नंबर 3 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से स्टार्ट होगा तो क्या बनेगा? 3, 1, 5। 3 से स्टार्ट होगा तो क्या बनेगा? 3, 7, 5। 3 से स्टार्ट होगा क्या बनेगा? 3, 9, 5। ठीक है, ऐसे हम कंटिन्यू पेयर बना रहे हैं। पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, फिर 3 से स्टार्ट किया, फिर हम 7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 7 आएगा, मिड में क्या आ सकता है? 1, यूनिट डिजिट तो फिक्स ही है 5। आफ्टर दैट क्या पॉसिबल है? 7, 3, 5। आफ्टर दैट क्या पॉसिबल है? 7, 9, 5। इसी तरह 9 से स्टार्ट करेंगे, देन 9, 1, 5, 9, 3, 5, 9, 7, 5। तो देखिए ये सभी नंबर्स 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। इन सभी में डिजिट्स ओड है, ठीक है, वो भी कंडीशन फुलफिल होगी। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है एंड सभी डिजिट्स क्या है? ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3, 3 + 3 + 3 + 3, तो देयर आर 12 नंबर्स पॉसिबल। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 12। ओके, इसको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं हम? ये नंबर तो फिक्स हो गया हमारा 5, इसका दोबारा फिर से यूज नहीं कर सकते। तो इस प्लेस के लिए कितने नंबर्स बचे? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इनमें से एक नंबर यूज हो जाएगा। उसके बाद कितने नंबर रिमेनिंग बचेंगे? एक यूज हो गया 5, एक यूज हो गया इनमें से कोई भी। ठीक है, उसके बाद नंबर रिमेनिंग बचे 3। तो इस प्लेस पे 3 नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो कितने बने? 4 × 3 दैट इज 12 नंबर्स पॉसिबल। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम से बता दिया, आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इफ ए 7 डिजिट नंबर 678PQ37Q इज डिविजिबल बाय 75 एंड P इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर। देखिए कोई भी नंबर अगर 75 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर 25 से भी डिविजिबल होगा एंड 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसमें दोनों की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 3 की भी एंड 25 की भी। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? द लास्ट 2 डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 25। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 7Q। अब ये बताइए, ये नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो Q की क्या वैल्यू होगी? वो भी इस बात है 5, क्योंकि ये नंबर अगर 75 होगा तभी ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमारी Q की वैल्यू आ गई 5, तो इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कि द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर क्या बच गया अब? 378P375, क्योंकि हमने ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली 5 है। अब देखिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है क्लास में कि हम सम नहीं करते हैं, हम 3 निकालते चलते हैं। 3 गया, 6 गया, ये गया, 15 हो गया, ये क्या हो गया? 12 हो गया। तो रिमेनिंग बचा हमारे पास P। अब P की इनमें से क्या वैल्यू होगी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए? क्या P की वैल्यू 5 होगी? 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, आप कट कैसे करते हो, अदरवाइज आप इनका सम कीजिए तभी आंसर सेम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग लास्ट 2 डिजिट्स आर आइदर 00 और डिविजिबल बाय 25।
ठीक है, मैंने आपको बता रखा है डिविजिबिलिटी रूल क्या है 25 का, यही है, आइदर लास्ट 2 डिजिट्स आर 00 और डिविजिबल बाय 25। अभी बताइए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 16। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हम क्या चेक करते थे, 16 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 4, तो हम क्या चेक करते हैं, लास्ट 4 डिजिट्स। ओके, तो ये भी क्लियर है, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b फॉर विच द 8 डिजिट नंबर 143b203a इज डिविजिबल बाय 15। अगर कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल है तो इट मीन सबसे पहले आप इसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक कैसे करना है, 2 प्राइम नंबर्स में। कैसे ब्रेक होगा 15, 3 and 5 में। तो अगर ये नंबर 15 से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 5 से भी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे a के प्लेस पे क्या लेंगे, 0 लेंगे या 5 लेंगे, डाउट आया होगा सबके मन में। बट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ग्रेटेस्ट पॉसिबल का वैल्यू क्या है, हम a की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे एंड b की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे। अगर दोनों ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, a के लिए 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो नंबर क्या बन गया, 143b203 ये नंबर हो गया। अब हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 3 का। 3 का क्या होता है, 3 निकालते जाइए, 3 गया, ये 3 गया, 4 + 2 6 गया, 5 + 1 6 गया। तो b की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट। देखिए b आ गया ओनली, तो इट मीन्स b एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट है 9। हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 9, 9 + 5 14। ओके स्टूडेंट्स, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन है, 6 डिजिट नंबर XY5 इज डिविजिबल बाय 125, देन हाउ मेनी सच 6 डिजिट्स नंबर आर देयर। मैंने आपको बताया 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इफ डिविजिबल बाय 125 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय। तो हमें XY5 को 125 से डिविजिबल बनाना है, तो इट मीन्स XY की वैल्यू क्या हो सकती है, 125 हो सकती है। उसके बाद 125 का टेबल रखते जाइए, ठीक है। 125 × 2 क्या होगा, ठीक है, ऐसे टेबल रखते जाइए। तो जिसके यूनिट डिजिट में 5 होगा टेबल में वो हमारे आंसर होंगे। आई थिंक इसका आंसर 4 आएगा, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो देखिए 6 तो क्या होता है, 6 तो 1 × 6 भी हो सकता है, 2 × 3 भी हो सकता है। तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए वो नंबर्स लेंगे जो कि आपस में को प्राइम हो। क्या 2 and 3 में कुछ भी कॉमन है, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। 2 and 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो हम 2 और 3 लेंगे। जब भी हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम 2 का एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। जो नंबर 2 and 3 बोथ से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर k53206k इज डिविजिबल बाय 6। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, डिविजिबल बाय 6 है तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी। हम यूनिट डिजिट किससे निकालते हैं, 2 के डिविजिबिलिटी रूल से या 3 के डिविजिबिलिटी रूल से, तो आंसर होगा 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से k की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो फिर हम चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे सम कीजिए, ये क्या है, k + 5 + 3 + 2 + 0 + 6 + k। देखिए मैं करके बताता हूँ क्या करेंगे आप। फर्स्ट है k + 5 + 3 + 2 + 0 + 6 + k। क्या हो गया, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16। क्या बन गया ये, 16 + 2k आ गया। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू भी 3 से डिविजिबल होगी। अगर हम इसको 18 बना ले तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए इनमें से k की वैल्यू इन्हीं में से कुछ हो सकती है क्योंकि यूनिट डिजिट चेक करना है हमें। अब इसमें सबसे पहले 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 0 दैट इज 16। क्या 16 3 से डिविजिबल है, हम कहेंगे नहीं, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 16 + 4 दैट इज 20। क्या 23 से डिविजिबल है, हम कहेंगे नो सर। अभी हम 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 16 + 8। 16 + 8 कितना होता है, 24।
क्या 24 3 से डिविजिबल है? आप कहोगे यस। ठीक है, तो इट मीन्स के की वैल्यू क्या होगी? 4। आंसर आ गया। क्लियर है? इसी तरह ये वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको यूनिट डिजिट 6 दे ही दिया। ठीक है, तो आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई थिंक सो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। इसमें m की एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी। जैसे फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ चेक्स 2 से आप चेक कर लोगे कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। उसके बाद आप लगाओगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो वहां से m की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अभी देखिए ये क्वेश्चन सीसेट 2020 में आया हुआ है। ए डिजिट n is greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6 then which among the of the following is divisible by 4। तो स्टूडेंट देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे। आपको पता है एक डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती है? एक डिजिट की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ही पॉसिबल है। 9 के बाद अगर जाएंगे तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। सिंगल डिजिट की वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है। अब उसने बोला एक डिजिट n है जिसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 3। तो इट मींस पहले वाले तुम देखेंगे नहीं, ग्रेटर देन 3 है तो यही होंगे डिजिट्स। उसके बाद सेकंड कंडीशन दिया इज डिविजिबल बाय 3। अब इन नंबर में से 3 से डिविजिबल कौन सा है? आप बोलोगे सर 6 है एंड 9 है। ओके, फिर बोल दिया बट नॉट डिविजिबल बाय 6। इसमें से 6 से डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए। क्या है 6 से डिविजिबल है? आप कहोगे यस। इट मींस ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या आएगी? ओके, तो 9 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। 9 इंटू 2 कितना होगा? 18। 9 इंटू 3 27, 9 into 2 18 plus 4 that is 22, 9 into 3 27 plus 1 that is 28। अब इनमें से 4 से डिविजिबल कौन सा है? क्या है 4 से डिविजिबल है? नहीं। 4 से डिविजिबल है? नहीं। 4 से डिविजिबल है? नहीं। 4 से डिविजिबल है? यस। तो ये आंसर होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। होप आगे फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे। अभी आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। ये आपको मैंने क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी नंबर गिवन है, सपोज कीजिए नंबर गिवन है 3 2 1 4 2 3 1 2, ये नंबर गिवन है। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 के पेयर ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ठीक है, और क्या कीजिए, ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड कर लीजिए। 3 1 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 344। इसमें से माइनस कर दीजिए 142 को, क्या आएगा? 202। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो ये कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा तो ये कंप्लीट नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको क्लास में विद एग्जाम्पल सोल्व करवाए थे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए सीसेट 21 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए, द नंबर 3798125P369 इज डिविजिबल बाय 7, देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिजिट P। अभी देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने अभी बताया, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए 7, 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप 3 3 के पेयर्स बनाइए। एक पेयर तो ये बनेगा, सेकंड पेयर ये बनेगा, थर्ड पेयर ये बनेगा एंड फोर्थ पेयर ये बनेगा। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये बताइए मुझे 369 प्लस 981 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 10, ये 15, ये 13, 1350 आ गया। अब उसमें से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको अलग अलग भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें से 37 को माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 7 3 जा 1 3 गया हमारे पास 1313। अब हमें ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि 1313 में से अगर हम 25P को माइनस करें तो जो भी नंबर आए वो 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसमें से वैल्यू पुट कीजिए कोई भी जो आपका मन करे। सपोज कीजिए आप 6 को लेते हैं तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? 6। क्या आएगा? 7, यहाँ पे आएगा 501। क्या नंबर 7 से डिविजिबल है? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो हमारी पहली वैल्यू सेटिस्फाई कर दी। अगर हम P को 6 रखते हैं तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर ये नहीं होती तो हम नेक्स्ट पुट करते, ये भी नहीं होती तो हम नेक्स्ट पुट, क्योंकि आंसर तो हमारे इन्हीं ऑप्शन में से होना है। तो 4 वैल्यू पुट करने में आई थिंक सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ABC, 3 डिजिट नंबर है
अगर ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो ये नंबर 1001 इंटू ABC से डिविजिबल होगा। ओके, जब आप इसके फैक्टर करते हो इसके फैक्टर आएंगे 7, 11 एंड 13। इसका मतलब कोई भी 3 डिजिट नंबर है, अगर वो 3 डिजिट नंबर अगर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो कितने डिजिट्स का बन गया? 6 डिजिट्स का। अगर कोई भी ऐसी फॉर्म में नंबर है तो वो 7, 11, 13 एंड खुद से डिविजिबल होगा। ओके, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया है क्लास में कि कैसे आएगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं इन पे। क्वेश्चन है, ए 6 डिजिट नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अभी बताया मैंने आपको, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है कि 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो वो 6 डिजिट्स का बन गया, तो वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 1001 से। अब ये नंबर है द नंबर 823P2Q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 और 13। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस Q? अभी बताया मैंने आपको, कोई भी नंबर अगर 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर किस फॉर्म में है कि एक 3 डिजिट नंबर है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। एक 3 डिजिट नंबर है जो कि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 823 इंटू 823 लिखा हुआ है, तो P माइनस Q कितना आ गया? 8 माइनस 3 दैट इज। तो स्टूडेंट सिंपल है ये, बट इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है एवरी टाइम। अब ये क्वेश्चन है, फिर 6 डिजिट नंबर 5, 7, Z, X, Y, 8 इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर किस फॉर्म में होगा? तो ये नंबर होगा 5, 7, 8, 5, 7, 8। इनकी वैल्यूज आ गई, पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नंबर है, इफ ABC इंटू DED इज इक्वल्स टू ये आया है, तो आपको बताना है कि D और E की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बता रखा है, अभी करवाया था जस्ट। अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो वो किससे डिविजिबल होगा? इटसेल्फ से, मीन्स खुद से, और 1001 से। तो इट मीन्स D की वैल्यू क्या आ गई? 1, E की वैल्यू क्या आ गई? 0। कहाँ पे 1 और 0 ऑप्शन? ये आप टिक कर देंगे। क्लियर? अभी देखिए क्वेश्चन है 23 का, लेटेस्ट है। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ XYZ द 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म XYZ इंटू XYZ इज डिविजिबल बाय। अभी बताया मैंने आपको, अगर 3 डिजिट नंबर है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 7, 11 एंड 13 से। आंसर आ जाएगा D। अब ये क्वेश्चन है, लेट XYZ बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर X plus Y plus Z इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, देन XYZ plus YZX plus ZXY इज नॉट डिविजिबल बाय। इसमें से किससे डिविजिबल नहीं होगा? ये मैंने आपको क्लास में सोल्व भी करवाया। देखिए, अगर कोई भी नंबर ऐसे है XYZ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? X के बाद कितने डिजिट्स है? 2, तो यहाँ पे 100X लिख दीजिए, प्लस Y के बाद कितने डिजिट्स है? 1, तो 10Y लिख दीजिए, प्लस Z। ठीक है, ऐसे ही YZX को लिख लीजिए, ऐसे ही ZXY को लिख लीजिए। तो वहाँ से क्या आएगा? 1, 1, 1 XYZ, 1, 1, 1 YZX, प्लस तो 1, 1, 1 कॉमन लोगे तो रिमेनिंग बचेगा X प्लस Y प्लस Z। और 1, 1, 1 के आपको फैक्टर करने बताए थे मैंने, क्या होता है फैक्टर कैसे करते हैं? 1, 1, 1 आपको क्लियरली दिख रहा है। 111 किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल रूल ऑफ 3 क्या था? सम ऑफ डिजिट्स। सम क्या है? 1 + 1 + 1 3, तो इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कर लीजिए, कितने बजाएगा? 3, 3 = 9, 3, 7 = 37 पे। तो इस नंबर के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 37 इंटू X प्लस Y प्लस Z। इसका मीनिंग है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 37 से भी होगा और X प्लस Y प्लस Z से भी होगा। 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, X प्लस Y प्लस Z से होगा। नहीं होगा तो इससे। आपसे ये पूछा था कि नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे। अभी देखिए नंबर है, ये क्वेश्चन है, ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग राइटिंग 9 for 99 टाइम्स। कोई नंबर है n, वो कैसे लिखा गया है? वो लिखा गया है 9999999, ऐसे करते गए हम कहाँ तक? 99 टाइम्स लिखा गया है। देन व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिविजिबल बाय 30? ऐसा तो है नहीं, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करके देखोगे। देखिए आपको पता है, अभी मैंने बताया जस्ट, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 13 का है कि एक 3 डिजिट नंबर रिपीटिंग ट्वाइस। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा? आप कहोगे यस सर, बिकॉज 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो ये डिविजिबल होगा। इसके बाद जो पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे? ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। इसके बाद ऐसे ऐसे पेयर बनते जाएंगे तो सब डिविजिबल होते जाएंगे। कहाँ तक डिविजिबल हो गए? 6 का बना रहे हम, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 99 के पास 96, तो इट मीन्स 96 ऐसे पेयर्स बनेंगे जो कि 13 से डिविजिबल हो गए।
96 बन गए, ठीक है। 96 के बाद रिमेनिंग डिजिट्स कितने बच गए? 999। भैया अगर 96 टर्म तक डिविजिबल है 13 के से, तो रिमेनिंग कितने बच गए? इतने बच गए। इसको तो आप 13 से डिवाइड कर सकते हो, इजीली कर सकते हो ना भाई, ठीक है। यहाँ से आएगा रिमाइंडर, ओके। बट ये आया कैसे? देखिए, आप कोई छोटा नंबर लेके देख लीजिए। अगर सपोज कीजिए आप ऐसे लिखते हो 2221, ये नंबर है आपके पास, ये आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे चला जाएगा 2 से, 2 नीचे निकालोगे फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 नीचे उतारोगे फिर 2 से चला जाएगा, फिर बचेगा 1। तो देखिए ये नंबर यहाँ तक तो 2 से डिविजिबल हो गया, लेकिन रिमाइंडर हमारा कहाँ से आया? रिमाइंडर जो इसके बाद जो रिमेनिंग नंबर बचा उससे आया। इसी तरह 96 टाइम्स तक जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ पे 6 के पेयर्स बनेंगे, तो इट मीन्स ये नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद बचेगा 999, हम उसको 13 से डिवाइड करके देख लें कितने बजाएगा? 13 6 जा 78, क्या आएगा? 1 तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 11। होप ये क्लियर हुआ होगा कि 96 टर्म्स तक ये नंबर 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 96 के बाद कितने डिजिट्स और बचे हैं? 3, तो 999 ही होंगे, उसको आप 30 से डिवाइड करके देख लोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 11। होप सबको क्लियर होगा ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है। सपोज कीजिए कोई भी नंबर है 166452, ये हमें चेक करना है कि इज दिस इज डिविजिबल बाय 11 और नोट। तो सबसे पहले देखिए आप ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर लीजिए। 2 + 4 6, 6 + 6 12, ये कितना होगा? 5 + 6 11, 11 + 1 12। फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो 12 - 12 0 होगा। तो या तो इनका डिफरेंस 0 हो जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सपोज कीजिए आप एक और नंबर लेते हो 3212312, आपको बताना है इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नोट। क्या करना है आपको? ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड कर लीजिए। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 3 इनको ऐड कर दीजिए। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6। क्या 12 - 6 का जो डिफरेंस है वो 0 है? आप बोलोगे नहीं है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नहीं है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। होप सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं। एक 7 डिजिट नंबर है 54P3987 इज डिविजिबल बाय 11, तो P की क्या वैल्यू होगी? तो देखिए क्या करते हैं हम ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते हैं। 9 + 7 16, 16 + P, 16 + 5 दैट इज 21, तो ये आ गया 21 + P। इनको ऐड करते हैं। 8 + 3 11, 11 + 4 15। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये नंबर ग्रेटर दिख रहा है आपको, 15 से तो ग्रेटर है ये, तो 21 + P। आप इसमें से माइनस करोगे 15, तो ये बताइए क्या कभी 0 आ सकता है? आप अगर इस नंबर में कुछ ऐड करके इसमें से माइनस करोगे, क्योंकि देखिए कोई भी डिजिट है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम क्या लेंगे? 11। अगर इन दोनों का डिफरेंस 11 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इसके लिए फाइंड आउट कीजिए, तो ये हो गया 25 + P - 15 इज इक्वल्स टू 11। 21 - 15 कितना हो जाएगा? 6। 6 + P इज इक्वल्स टू 11। P की वैल्यू क्या होगी? 11 - 6 दैट इज 5। तो 5 हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे ही इसको फाइंड आउट कीजिएगा। अगर हम पूछे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या होगा, सबसे पहले 12 को देखिए, 12 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 12 को आप लिख सकते हो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 लिख सकते हो ऐसे। तो आप इसमें से कौन सा पेयर लोगे टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12? तो देखिए 1 × 12 तो लेंगे नहीं, 2 × 6 नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। हम क्या लेते हैं? ओनली को प्राइम नंबर्स। हम लेंगे 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 3 और 4 आर को प्राइम। तो हम लेंगे, जब भी इसका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 चेक करेंगे तो हम 4 का चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल एंड 3 का। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही 72 आता है। 72 को हम ब्रेक अलग अलग नंबर्स में कर सकते हैं, लेकिन हम किस में करते हैं? 8 और 9 में, बिकॉज 8 और 9 बोथ आर को प्राइम। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है एंड 9 से भी डिविजिबल है तो हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि वो नंबर 72 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन है, इफ ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
अंडर रूट, ये पूरे पे अंडर रूट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 72। आपको पता है अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो 8 से भी डिविजिबल होगा, वो 9 से भी डिविजिबल होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हम किससे फाइंड आउट करेंगे, 8 के डिविजिबिलिटी रूल से या 9 के डिविजिबिलिटी रूल से? तो आप बोलोगे सर 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। क्या कहता है, 7 8 क्यूब लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर 8 से डिविजिबल है। फाइंड आउट कीजिए, 8 9 जा 72, यहाँ पे आ गया 6 क्यू। अब क्यू के प्लेस पे आप क्या वैल्यू रखोगे कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए? सबको पता है 8 इंटू 8 क्या होता है, 64। तो क्यू की वैल्यू आ गई। तो नंबर क्या हो गया अब हमारा, 8 3 P 9 3 6 7 8 4, क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि वो 4 होगी। अब 9 का डिविजिबल टूल मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ भी 9 दिखे उसको कट करते जाइए। देखिए ये 9 है, 6 + 3 9 है, उसके बाद कहाँ बन रहा है, 8 + 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट। 8 + 4 क्या होता है 12, 12 क्या होता है 9 + 3, तो ये बचेगा 3 + P। तो अब आप P के प्लेस पे क्या रखोगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए? सबको पता है अगर P के प्लेस पे आप 6 रखते हो तो क्या है, नंबर कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 से डिविजिबल है। तो पुट कर दीजिए, P की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, Q की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 + 12। ठीक है, क्या आंसर आ गया 8। होप सबको क्लियर होगा। देखिए मैंने करवाया हुआ है, या तो आप इनका सम कीजिए तब वहां से P की वैल्यू निकालिए, या सभी 9 को कैंसिल आउट करते जाइए। मैंने आपको क्लास में इसका प्रूफ करके बताया था कि हम 9 को क्यों कैंसिल आउट करते हैं। होप सबको क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन है, कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल है तो इट मींस 8 से भी डिविजिबल होगा एंड 9 से भी। कोई भी नंबर 88 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा एंड 11 से भी। अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 70। अगर कोई नंबर 70 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो 7 से भी डिविजिबल होगा एंड 10 से भी, क्योंकि 7 और 10 क्या है, को प्राइम। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा हम कैसे बोल सकते हैं, जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो। तो y की वैल्यू तो देखते ही फाइंड आउट कर लिया हमने 0। अब ये बन गया 7 3 2 x, इसको 7 से डिवाइड करिए, देख लीजिए 7 1 जा 7 आ गया, ये हो गया 32 28 4x। तो x के प्लेस पे क्या वैल्यू रखेंगे, सबको दिख रहा है भाई 7 6 जा कितना होता है 42, तो x की वैल्यू आ गई 2। आपसे क्या पूछा x + y, तो 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना। अभी देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 डिजिट्स प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। देखिए इसमें अगर आप पेयर्स बनाना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका ये क्वेश्चन 2 आवर्स में सोल्व ही नहीं हो पाएगा। कितने पेयर बना के चेक करोगे, 5 डिजिट से कितने नंबर हो सकते हैं, नंबर्स कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, 1 3 2 4 5, 1 3 2 5 4, 1 3 2 1 5 4 3 2, ऐसे कितने नंबर बना सकते हो। फिर 3 से नंबर स्टार्ट हो गए, फिर 2 से होंगे, फिर 3 से होंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, कितने नंबर बन जाएंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा। अब ऐसा तो है नहीं, पहले आप पेयर बनाओगे उसके बाद इसको चेक करोगे कि क्या है प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा, दूसरा वो नंबर, ठीक है, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 या फिर इटसेल्फ। ठीक है, अब ये नंबर देखिए, आप ये नंबर देखते हो, देखिए इसका एक फैक्टर तो 1 ही होगा, क्योंकि आप इसको ब्रेक करके लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1 × 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हो। तो इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, एक फैक्टर ये होगा। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले कि इसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर के 3 फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी, अगर डिविजिबल होते हैं 3 से तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब इसके सम देखिए 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1। तो इन नंबर से चाहे कुछ भी नंबर बनाइए, चाहे आप बनाते हो 2 3 4 1 5, चाहे आप बनाते हो 2 3 1 4 5, कुछ भी नंबर बनाते हो, लेकिन आप ये श्योरिटी से बोल सकते हो कि इन सब के डिजिट्स का जब सम करेंगे तो क्या आएगा 15। और अगर इन सब का सम करके 15 आ रहा है तो इट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा।
तो इट मीन्स इस नंबर का, इनसे जो भी नंबर बनेंगे इन डिजिट्स का यूज करके, उसका एक फैक्टर तो 3 4 श्योर आएगा। देखिए बाकी फैक्टर्स भी आएंगे, लेकिन ये मैंने प्रूफ कर दिया कि इन डिजिट्स का यूज करके कोई भी नंबर बनेगा उसका एक फैक्टर तो 3 होगा। 3 है, 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता ही है, चाहे आप कोई भी नंबर लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 1 तो एक फैक्टर होगा ही, और वो नंबर खुद भी एक फैक्टर होगा। तो ये मैंने फाइंड आउट कर दिया, इन डिजिट्स का यूज करके आप कितने भी नंबर बनाओगे तो उनके ये 3 फैक्टर आएंगे। अगर ये 3 फैक्टर आ रहे हैं तो इट मीन्स इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 0। इन नंबर्स का यूज करके विदाउट रिपीटिशन कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनाया जा सकता। ओके, अब ये देखिए, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक कोई नंबर है 2 से डिविजिबल है, वही सेम नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो आप उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो कि जितने भी नंबर्स है वो 6 से डिविजिबल हो गए? अभी मैंने आपको बताया था 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। देखिए मैं एक नंबर लिखता हूँ, सपोज कीजिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो मैं लिखता हूँ सपोज कीजिए 18। ठीक है, 18 2 से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर। 18 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर। 18 6 से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर। बट क्या 18 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन गलत होगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ओके, तो ऐसे अप्रोच करना है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को। अब देखिए क्वेश्चन है, ए 8 डिजिट नंबर लीव्स द रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, उसका रिमाइंडर 0 बन जाता है, तो उसका मीनिंग क्या है कि वो उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्लियरली ये बोला गया है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो इन सब का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता रखी टेक्निक कि आपको सम नहीं करना है, आप 3 3 निकालते जाइए। 3 कहाँ दिख रहा है? 3 + 3 6 होता है, 6 होता है, 6 होता है। 7 + 5 12, 12 भी क्या होता है? 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, तो ये भी, तो जो b की वैल्यू वही डिसाइड कर देगी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो b की वैल्यू 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो इट मीन्स b की कितनी वैल्यूज होगी? 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ r एंड s आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ आर डिविजिबल बाय 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट नेसेसरली ट्रू। इनमें से क्या ट्रू नहीं होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप नंबर्स को एज्यूम कर लीजिए। देखिए कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो इट मीन्स उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लीजिए, बट 2 ऐसे नंबर लीजिएगा जिसमें एक का यूनिट डिजिट 5 हो, एक का यूनिट डिजिट 0। सपोज कीजिए आपने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू आप 5 ले लेते हो, इसकी वैल्यू 10 ले लेते हो। ठीक है, तो r - s कितना होगा? r - s ले रहे हो ना, तो इसकी वैल्यू 10 ले लो, इसकी वैल्यू 5 ले लो ताकि नेगेटिव ना आए। r - s कितना हो जाएगा? 5। क्या 5 5 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर डिविजिबल है। r + s 10 + 1 15। क्या 15 10 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नहीं डिविजिबल है सर। r × s 10 × 5 क्या होता है? 50। क्या 50 25 से डिविजिबल है? आप बोलोगे डिविजिबल है सर। r² + s², 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 125। क्या 125 5 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर। अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो ये वाला हर केस में ट्रू नहीं होगा, तो ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को। आपको वैल्यू अज्यूम करनी है, बट 2 वैल्यू ऐसी लीजिएगा जिसमें एक का यूनिट डिजिट 0, एक का यूनिट डिजिट 5 हो। चले नेक्स्ट पे। देखिए मैंने आपको करवाई दिया था, क्या होगा इसका? 1 0 0 1, तो d की वैल्यू होगी 1, e की वैल्यू होगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको अप्रोच भी बताई कि इन क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और किसी टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू।